हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। तो आज की वीडियो में हम 2023 के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन हैं, आज हम उसे देखने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और व्यापम ने कौन कौन से आंसर लिए थे वो देखने वाले हैं। और जिन भी स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग 2024 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो वो एक बार इसे ज़रूर देख कर जाएँ। आपको एटलीस्ट 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना ही चाहिए। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम अगर आप लोगों को क्रैक करना है तो आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उसका पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर आप पैटर्न समझ गए तो उस तरीके से आप उसे पढ़ेंगे जिससे कि एग्ज़ाम को क्रैक करना ईजी पड़ेगा आप सभी के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पार्ट 3 केमिस्ट्री से है। इसका 2 सेशन ये टोटल, इसमें मैं बता दूं कि 5 पार्ट में आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी का मैंने 2020 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है। जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा उसे जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन यहाँ कराने वाली हूँ। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्क नहीं होने वाले हैं, तो आप सभी कोशिश करिएगा कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। और वेटेज अगर देखा जाए तो सभी पार्ट का इक्वल है 20 क्वेश्चन। तो किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज आपको देना पड़ेगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 ml of 1 mole solution of copper bromide was electrolyzed with the current of 0.965 ampere for 1 hour. What is the normality of the remaining copper bromide solution? यहाँ क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। कॉपर ब्रोमाइड की नॉर्मेलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार हिंदी से भी पढ़ लेते हैं। 1 घंटे तक 1 m कॉपर ब्रोमाइड विलियम की 100 ml में 0.965 एम्पियर के साथ विद्युत अपघटन किया गया। बचे हुए जो कॉपर ब्रोमाइड है उस विलयन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है इसका 1.64। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि नॉर्मेलिटी आपको फाइंड करना है। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो इनिशियल जो आपका इक्विवेलेंट है कॉपर का वो पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है V/N, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम आपको गिवन है 100 ml, इसको कन्वर्ट कर देंगे लीटर में तो आपका 0.1 लीटर हो जाएगा। और यहाँ जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पर जो 2 है वो एन फैक्टर है और 1 उसका मोलैरिटी हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट 0.2 निकल कर आ जाएगा। और जब इसमें हम करंट पास करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, 96500 कूलम इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। और ये जो आर्स में गिवन है इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर 3600 किया गया है। 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो इसको पूरा सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है, 0.036 इक्विवेलेंट। तो यहाँ जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसमें हम माइनस कर लेंगे, जो इनिशियल थे उसे माइनस कर लेंगे। तो 0.2 माइनस 0.036, इसमें क्या आ जाएगा आपका 0.164। एंड फाइनली जो नॉर्मेलिटी निकलेगी वहाँ पर फॉर्मूला पुटअप कर देंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका गिवन है और इक्विवेलेंट वेट जो अभी हमने निकाला है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 1.64। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा था, विच इज नॉट करेक्टली मैच। ये नॉट वाले क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कई बार हम इसी में गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। फर्स्ट इज जेनॉन ट्राइऑक्साइड, इसका जो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सेकेंड है जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, इसका जो स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल। थर्ड है आपका क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड टी शेप। और लास्ट है आपका जेनॉन डाइफ्लोराइड, इसका लीनियर। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो ये सही है आपका, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है आपका, ऑप्शन ए। अगर ये गलत है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय इन ओजोनोलाइसिस ऑफ ओजाइलिन ऑर्थोजाइलिन। क्या पूछा है कि जो ऑर्थोजाइलिन के ओजोनीकरण द्वारा निम्न में से कौन सा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। ओजोनीकरण आखिर किससे कराना है, O3 और Zn का यूज़ करना है। सेकंड जो आपका जाइलिन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी दो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, एक ये और एक ये। ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ देखो O3 और Zn, इसका काम क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ जो पाई बॉन्ड बना हुआ है इसको तोड़ना और प्रो O2 को जोड़ना। तो पाई बॉन्ड जो होगा यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा। तो ये टूट के आखिर बनेगा क्या, ये बनता है OCOSC और CHO, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। और जो सेकंड आपका बनेगा ये मेथिल ग्लाइऑक्सल। और जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर जब ये ओजोनीकरण होता है तो दो स्ट्रक्चर बन के आते हैं, दो प्रोडक्ट जो टूट कर आते हैं वो क्या क्या होता है, एक होता है डाईमेथिल ग्लाइऑक्सल और सेकंड आपका ग्लाइऑक्सल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसके जाइलिन के जो दो स्ट्रक्चर बने हैं, अगर वो टूटेगा या उसका ओजोनीकरण होगा तो यहाँ पर टोटल 3 प्रोडक्ट बनने का चांस है। ये आपका ग्लाइऑक्सल, मेथिल ग्लाइऑक्सल और डाईमेथिल ग्लाइऑक्सल। तो ये तीनों ऑप्शन में दिए थे और रिमेनिंग जो और एक ऑप्शन दिया होगा वो नहीं बनता है। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, आयोडाइड आयन कैन बी रिड्यूस्ड टू आयोडाइन by iodide ion. The half equation which represent the redox reaction are. ये रिएक्शन दिया गया है, how many mole of iodine are produced for every mole of iodide ion consumed in the reaction. यहाँ आपको आयोडीन के कितने मोल प्राप्त होंगे ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
दैट इज 3। अगला देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ एक रिएक्शन दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें जो प्रोडक्ट ए है वो क्या होगा। ये सारे आपके क्या हैं, उत्प्रेरक है और ये इससे रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली इज। जो SN1 अभिक्रिया यौगिक में अत्यधिक तीव्रता होती है, अत्यधिक तीव्रता से कौन सी होती है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। SN1 रिएक्शन में ये कंपाउंड सबसे फास्ट जो रहता है वो रिएक्ट करता है। और जो ये रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट फॉर्म पे ये डिपेंड करता है। और जो टर्सरी कार्बोकेशन रहता है वो मोस्ट स्टेबल रहता है। अगला देखते हैं व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 mHx aqua solution at 300 Kelvin गिवन। के ए इसका जो वैल्यू है वो गिवन है 8 × 10⁻⁻5। 300 केल्विन ताप पर 0.2 mHz जलीय विलयन का परासरण दाब क्या होगा जब ये दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बी 5.024 atm एटमॉस्फेयर। ये कैसे होगा इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, ये वैल्यू गिवन है 8.10⁻⁻5 बाई 0.2। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 0.02। देन आई का फॉर्मूला देख लेंगे 1 + ए दैट इज 1.02 और TW = CRT। इसका जो वैल्यू है वो सब गिवन है, यहाँ पर निकाला है हमने। ये सब को फॉर्मूला लगाने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा 5.024 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक रिएक्शन है, इसमें बोला गया है कि जो बी प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है। फर्स्ट जो SC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जब मर्क्यूरी और H+ से रिएक्शन कराएंगे तब ए प्रोडक्ट बनेगा। और देन ए प्रोडक्ट जो बनेगा उसका अमोनिया और SCN से और H3O से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जो बी है वो क्या बनने वाला है। एलानीन बनेगा या ल्यूसिन बनेगा या ग्लाइसिन बनेगा या वैलिन बनेगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलानीन। यहाँ पर आप देख सकते हो SCH HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जब मर्क्यूरी और हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट ए निकल कर आएगा, दैट इज़ एथेनॉल, या इसको हम और भी क्या बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। और इसका जब अमोनिया और SCN से अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका जब H3O के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एलानीन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्राप्त नहीं किया जा सकता, किससे नहीं प्राप्त किया जा सकता। कॉपर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट या मर्करी नाइट्रेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्रेट।
इसे जब हम हीट देते हैं सोडियम नाइट्रेट को, तो आखिर प्रोडक्ट बनता क्या है? तो ये जब हीट दिए इसे, तो ये सोडियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट और O2 में चेंज हो जाता है। और बाकी बचे जितने, ये कॉपर हो गया, Ag हो गया, Hg हो गया, ये सारे के जो नाइट्रेट है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। इसी से सेम टू सेम और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर ऑप्शन रहता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट भी एक, मतलब मोस्टली जो नाइट्रेट वाले रहते हैं वो क्या देते हैं आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड देते हैं। लेकिन जो आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, इससे आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। बाकी जितने भी हैवी मेटल्स रहते हैं उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिल जाता है। यहाँ पर और एक चीज़, क्वेश्चन से ना जितना भी फैक्ट निकाल सको उतना निकाल के पढ़ना चाहिए, इससे आपका एग्ज़ाम ना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकोगे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या होता है, जब आप इलेक्शन में वोट देके जब आते हो, तो जो उंगली में जो स्याही लगती है वो यही रहता है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के सभी क्वांटम संख्याओं का योग क्या होगा? 0, 1, 3/2 एंड 2। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3/2। दैट इज हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 1 होता है। और इसका जो अगर देखें तो 1s1। ऑर्बिटल डायग्राम अपवर्ड हो सकता है, अपवर्ड इलेक्ट्रॉन, या डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और यहाँ पर अगर क्वांटम नंबर की बात करें, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, ये 1 होता है, L 0 होता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है m, वो भी 0 होता है। और स्पिन क्वांटम नंबर की बात की जाए तो ये या तो +½ होता है या तो -½ होता है। ये 2 वैल्यू होती है। और इन सभी को अगर कैलकुलेट, यहाँ पर टोटल पूछा गया है, सम पूछा गया है, तो 1 + 0 + 0 + ½ अगर ये सबको कैलकुलेट करें तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2। अगला देखते हैं, मैक्सिमम एनॉल कंटेन इज इन। इनॉल सबसे ज़्यादा किस में होता है? इनॉल बनता किससे है? कीटोन से। और कीटोन का जो फॉर्मूला रहता है उसमें जो डबल बॉन्ड रहता है वो इनॉल यहाँ पर क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि जो एल्कली ग्रुप रहता है और अल्कोहल ग्रुप दोनों इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर इसे हम एनॉल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो इनॉल सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने इनॉल ग्रुप बनेंगे? यहाँ पर 2 फॉर्म बनेंगे। इसमें यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ आपका एक फॉर्म बनेगा इनॉल का, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पर आपकी 3 फॉर्म बनेंगे। एंड लास्ट ये यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ CH3, यहाँ पर आपके 4 फॉर्म बनेंगे इनॉल के। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये एक रिएक्शन दिया गया है। देखिए इसमें रिएक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट ए बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता देती हूँ। जो आपकी 53 क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मोल ऑफ N2 गैस इज मिक्स विथ 2 मोल ऑफ S2 गैस in a 4-liter vessel. If 50% of N2 gas is converted into ammonia gas by the following reaction, what will be the value of Kc for the following reaction equilibrium? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 256। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वाटर विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर। यहाँ पर डेल एच वेपर और डेल एस वेपर इन दोनों का वैल्यू गिवन है 40 केजी मोल पर मोल और ये 0.1 केजी पर मोल। यहाँ पर बस वैल्यू पुटअप करना है फॉर्मूले में, आपका आंसर निकल जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ आपको बस जो भी गिवन वैल्यू है वहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर रख देना है, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। डेल एच डेल एच डेल एस डेल जी पूछा गया है, डेल जी इक्वल टू 0 होता है, डेल जी डेल एच माइनस टी डेल एस, यहाँ डेल जी इक्वल टू 0 तो यहाँ 0, डेल एच की वैल्यू दी गई है 40 माइनस टी इंटू डेल एस की वैल्यू दी है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा टी इक्वल टू 400 की। अगला देखते हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ emitted during the transition of electron in between two levels of lithium ion whose sum is 4 and difference is 2। यहाँ पर सम और डिफरेंस दिया गया है और यहाँ पर लैम्डा निकालना है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1.13 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.1 यहाँ 3 ऑप्शन में दिया है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा 1.14 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ये कैसे आया यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका सम है n1 प्लस n2 ये 4 दिया गया है और जो आपका डिफरेंस है n1 माइनस n2 ये आपका 2 दिया है। तो यहाँ से आप n1 और n2 फाइंड कर लेंगे और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 3 से 1 की ओर। तो एसोसिएट जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, Rn इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 n1 स्क्वायर माइनस n माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ जितना भी वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ लिथियम का देखो जेड, लिथियम का जो जेड रहता है वो 3 रहता है, तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1.14 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। अगला देख लेते हैं, विच एनायन कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। निम्न में से किस ऋण आयन का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी OCI1। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। जो Cr2O7 2 माइनस है, इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन होता है इसमें। जो S2 माइनस है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और नाइट्रेट की बात की जाए तो ये ऑक्सीडेशन एजेंट है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन आइसोडाइफर ऑफ यूरेनियम 235। यहाँ आइसोडाइफर का मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंस सेम हो, n माइनस पी, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। n माइनस पी का जो
क्वांटिटी डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। या इसे दूसरे अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो इक्वल न्यूट्रॉन एक्सिस होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम 231। थोरियम 231 ये आइसोडाइफर है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये रिएक्शन वाली क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है क्लोरीन और बेरियम ऑक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो X बनता है, और X क्या होता है, बेरियम BaClO3 ब्रैकेट क्लोज 2 ये बनता है आपका, ये क्या है X। और इसको X को जब H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो Y प्रोडक्ट बनेगा। Y क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका HClO3। और इस Y को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है ClO2। तो इस तरीके से जो Y और Z, यहाँ पर Y और Z पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब ZnS और PbS खनिज एक साथ उपस्थित हो तब NaCN को असाधक के रूप में झाग प्लवन की प्रक्रिया में पृथक्करण के लिए मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है इसका रीज़न पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ZnS form soluble complex Na2ZnCN4। यहाँ आपके केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग पेपर से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उससे एनालिसिस करके आप उसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन बनेंगे वैसा वाला क्वेश्चन आप प्रिपरेशन करके जाइए। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि कुछ भी पढ़ लेने से ना एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। जो पैटर्न को पहले समझिए कि आखिर जो प्रीवियस ईयर है वो पूछा क्या है, लेवल क्या होने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, और उसी तरीके से आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको जो भी आप आज जो मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं उसमें से आपके कितने सही हुए, आपको कितने बने, वो भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्ज़ाम के लिए।